नमस्कार दोस्तों, सृष्टि छठी कक्षा के अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन इसके बारे में सीखेंगे। और आंकड़ों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग डाटा, आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, किस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले थोड़ी समझ बनाते हैं। आपने कुछ सारनियां देखी होगी बच्चों, जैसे ये सारनी है, देखिए अनुक्रमांक, रोल नंबर है, नाम है। ये सारनियां आपने देखी होगी स्कूल में अक्सर जब पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं तो। और साथ में क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच उसमें स्कोर बोर्ड होता है, डेली अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है उसमें कुछ आंकड़े होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी घरेलू उपयोग की वस्तुओं जो दुकानदार से आप खरीदते हैं उसकी भी एक सूची बनाते हैं। दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियों को देखा होगा। ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्ध करवाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े से अभिप्राय, डाटा जो हम कहते हैं कि आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह है जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जो डाटा रिकॉर्डिंग होती है, जो आंकड़ों का अभिलेखन होता है, वो किस लिए होता है कि एक निश्चित सूचना जब हम प्राप्त करना चाहते हैं किसी विषय में तो हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं कि आंकड़ों का अभिलेखन और संगठन क्या होता है। पर जाना चाहते हैं बच्चे और उनको टीचर फल देना चाहते हैं तो एक फल दिया जाएगा और उनको ये कहा जाता है कि सेब, अमरूद और संतरा, इनमें से जो आपको पसंद है वो आपने लिस्ट आउट करना है। और ये काम दिया गया उमा को। उमा ने एक ऐसी सारणी बना दी जिसमें हर बच्चे के आगे उसके पसंदीदा फल का नाम लिखा गया। जैसे ये आप चित्र में देख रहे होंगे, राघव को केला पसंद है। इस तरह से 20 बच्चों की सूची बन गई। लेकिन अगर टीचर ने ये ज्ञात करना हो कि कितने केलों की आवश्यकता है, कितने अमरूद की आवश्यकता है, तो ये कार्य थोड़ा जटिल हो जाएगा। यदि ये कक्षा 100 की हो या 100 बच्चों की कक्षा हो तो उसके लिए फिर थोड़ा सा इस सारणी में को सरल करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब ये कि आंकड़े को संगठित करने की हम कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि एक बड़ी आसान सी सूचना हमें प्राप्त हो सके। तो उसके लिए उमा ने क्या किया कि वही फलों के नाम लिख लिए, केला, सेब, अमरूद, जो ये क्रम है इसी क्रम में उसने सब फलों के नाम लिख लिए। अब थोड़ा सा आसान ढूंढना हो जाएगा कि कितने आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे इसमें फिर से आपको हर एक फल को ढूंढना पड़ेगा। तो इसको और सरल करने की योजना आती है कि क्यों ना ऐसा नीचे एक वर्ग बनाया जाए, 1 2 3 उसने बनाए और एक केला लिखा, संतरा, सेब और अमरूद। और बच्चों को कहा गया कि आप इसके अंदर इस वर्ग के अंदर जो फल, जहां पर आपका पसंदीदा फल है वहां पर आपने कंकड़ फेंकना है। और जब उसने ऐसे फेंके तो पाया कि केले कितने बच्चों ने कंकड़ फेंके, 8 बच्चों ने केले में, और इस तरह से आगे संतरे में 3 बच्चों ने। तो हमें एक ऐसी सूचना मिल गई बड़ी जल्दी से जिससे स्पष्ट हो रहा है कि केले कितने आवश्यकता है और संतरे की कितने की आवश्यकता है। और इसी को डोनाल्ड ने और आसान करने की कोशिश की कि वो बिना कंकड़ फेंके, बिना कंकड़ यूज किए भी इस कार्य को कर सकता है। कैसे? उसने एक सूची बनाई, केले के लिए उसने डैश 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 इस तरह का यूज किया। और 8, ये आप देखिए इस सारणी में अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से हम ये देख सकते हैं कि कितने केले यूज हुए हैं। तो इस प्रकार से कितने विद्यार्थियों ने अमरूद चुना, ये हम बड़ी जल्दी से ऑर्गेनाइज करने का अभिप्राय यही है, आंकड़ों को संगठित करने का अभिप्राय ये है कि जो सूचना हम चाहते हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाए और बड़ी आसानी से हम उसको देख सके। अब मिलान चिन्हों की सहायता से हम सूचनाओं को सारणीबद्ध करने की कोशिश करेंगे और आसानी से उसको समझ आ जाए ऐसा पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। उदाहरण लेते हैं कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर जो आंकड़े हैं उसने रिकॉर्ड किए, लिखे टेबल में। और अब आपसे बोला गया है कि इन आंकड़ों को व्यवस्थित करके मिलान चिन्हों का उपयोग करके आपने इनको लिखना है, एक सारणी बनानी है ताकि बड़ी आसानी से इन आंकड़ों को समझा जा सके। और साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या और साथ में समान बार आने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो आइए इसको सारणी बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आप सारणी बनाएंगे आइए देखते हैं। तो ये आंकड़े हैं जो कैथरीन को प्राप्त हुए 40 बार जब उसने पासा उछाला। तो इसमें हमने ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें संख्या, मिलान चिन्ह और कितनी बार कोई संख्या आ रही है वो लिखना है।
संख्या में आपने यहाँ पर, क्योंकि ये डाइस है और इसमें 6 तक अंक आ सकते हैं 1 से लेकर, तो मैंने 1 2 3 4 5 और 6 लिखा। संख्या में आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस में 6 तक अंक है। आगे लिखा मिलान चिन्ह, इनको हम टैली मार्क्स कहते हैं। और मिलान चिन्ह की सहायता से ही हम ये ढूंढ पाएंगे कि कितनी बार कोई संख्या आई। और बार बार हमें अंक ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने एक ढूंढना सब जगह, ऐसा नहीं करेंगे। आराम से एक ही लाइन में एक बार चलेंगे और रिजल्ट को टैलीज के रूप में, टैलीज जो लगेगी उनके रूप में लिखते जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ये आपके पास एक दिया, सबसे पहले देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक है, तो आप क्या करेंगे, एक में एक टैली, टैली का मतलब है सीधे एक ऐसा निशान लगाना है, ये टैली, इसको टैली कहते हैं। एक के बाद क्या है, 3, तो 3 के आगे एक ऐसी टैली। ठीक इसी तरह से अब आप आगे चलते जाएंगे और 3 के बाद 5, 5 में एक टैली, फिर 6, 6 में एक टैली आप लगाएंगे। उसका फिर से 6 है, फिर से टैली, फिर 3 है, 3 में टैली, 5 है, 5 में एक टैली, 4, 4 में टैली, 1, 1 में टैली, 6, 6 में टैली, फिर 2 है। देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गई, मैं एक ही बार गया, 2, 2 में टैली लगाएंगे, 5, 5 में टैली, 3, 3 में टैली, फिर 4, 4 में टैली, फिर 6, 6 में टैली, फिर 1 है, 1 में टैली, फिर 5 है, 5 में टैली। अब देखिए फिर से 5 है, 5 दूसरी बार है, लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 टैली हो चुकी है, मतलब 4 मिलान चिन्ह हम लगा चुके हैं। तो पांचवा कैसे लगाना बच्चों, ये आपने ध्यान से देखना है। पांचवा चिन्ह किस प्रकार से लगाना है आपने, क्योंकि इसको आपने ऐसे टेढ़ी टैली एक आपने यूज करनी है। देखिए टेढ़ी तिरछी लाइन लगानी है। तो ये 5 बन गया, 1 2 3 4, 4 खड़ी लाइनें हैं और एक तिरछी लाइन है, तो ये पूरा जो पैक बन गया 5 का पैक बन गया। तो इस पूरे प्रश्न में जहां भी पांचवा टैली होगी वो 5 के गुणज वाली टैली, 5वीं 10वीं, ये सब टैलियां टेढ़ी यूज करनी है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये दिखने में बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि ये 5 का पैक है। तो अगला अंक देखिए, अगला अंक कौन सा है, 6 है। तो 6 भी कितनी बार हो चुका है जी, 4 बार। तो अब पांचवी जो टैली यहां पर भी लगनी है वो कैसी लगनी है जी, टेढ़ी टैली यहां पर हम लगाने वाले हैं। और उसके बाद 6 के बाद क्या है जी, 1, 1। इस तरह से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और लगातार टैलीज लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, फिर ये अगला 1 2 2 3 5 और ऐसे करते हुए 5 तक पहुंचेंगे। तो आपने देखा सिर्फ एक ही बार हम एक लाइन से गए और उसके बदले जो अंक जहां पर दिया, जैसे यहाँ 5 है तो 5 के सामने इसकी टैली लगाते गए। तो इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास मिलेगा। 1 ये टैलियां लग गई, 2 के सामने इतनी टैलियां लग गई, 3 के सामने इतनी, 4 5 और 6 के सामने इतनी टैलियां। अब हम क्या करेंगे, इन टैलियों को गिनकर लिखेंगे। तो अब आपको स्पष्ट है कि ये पैक कितने का है, 5 का है। 5 और 2 कितनी टैलियां हुई बच्चों, 7 टैलियां। उसके बाद यहां पर कितनी है, 6 टैलियां। उसके बाद 3 में कितनी है, देखिए 5 टैलियां। बड़ा स्पष्ट हो रहा है, टैलीज जो है 5 है। यहां पर कितनी है, 4 मिलान चिन्ह, यहां पर 4 मिलान चिन्ह यूज हुए। यहां पर कितने हुए, 5 और 5 10 10, तो एक 11 मिलान चिन्ह यहां पर यूज हुए। और यहां पर 5 और 2 7 मिलान चिन्ह। तो हम कह सकते हैं 1 कितनी बार आया, 7 बार, 2 कितनी बार, 6 बार, 3 कितनी बार, 5 बार, 4 कितनी बार, 4 बार, और 5 11 बार, और 6 जो है 7 बार। तो इस तरह से ये सारणी देखिए एक व्यवस्थित रूप हमने देखा, व्यवस्थित रूप हमें मिला। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी टेबल को देखकर न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार कौन सा आया, तो देखिए सबसे कम बार आई 4 बार। कौन सी संख्या आई, ये वाली 4 जो है 4 बार आया, सबसे कम बार आया, तो हम कहेंगे इसका आंसर है 4। फिर अधिकतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार है 11, तो 11 बार कौन सी संख्या आई, वो आई
5। और समान बार आने वाली संख्या, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 1 से 6 तक जो बराबर बार आए? तो देखिए 1 7 बार आया और 6 भी 7 बार आया, तो हम कह सकते हैं 1 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो समान बार आई। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आंकड़ों को संगठित और व्यवस्थित कर सकते हैं। थैंक यू।